नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। आज मैं आपको भगवान सूर्य देव की कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की सूचना आप सभी को मिल सके। आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। ब्राह्मण दुकानों पे छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी धार्मिक स्वभाव की थी। वो रोज ही सवेरे स्नान करके और सूर्य भगवान की पूजा करती थी। और ब्राह्मण जब रोज सवेरे काम पे निकलते थे, फिर उसके बाद ब्राह्मणी सूर्य भगवान की पूजा करती थी। ये उसका रोज का नियम था। और फिर पूजा करने के बाद वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी और उसके बाद ही वो अपने घर का सारा काम करती थी। एक दिन ब्राह्मण अपने काम से जल्दी घर आ गया और उसने आके देखा तो उसकी पत्नी सूर्य भगवान की पूजा कर रही थी। तब वो अपनी पत्नी से बोला कि क्यों तू रोज सुबह शाम पूजा पाठ करती है? क्या मिलता है ये करने से? क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? और तुम रोज पूजा करती हो पर फिर भी हम तो पहले जैसे ही है, फिर तू क्यों ये करती है? मुश्किल से दो रोटी का जुगाड़ ही कर पाते हैं। हमारा जीवन तो गरीबी में ही बीतेगा। फिर क्या फायदा है ये पूजा पाठ करने का? भगवान कुछ नहीं करते, तुम बेकार में ही पूजा पाठ करती रहती हो। ये पूजा पाठ करना तुम छोड़ दो। तभी ब्राह्मणी कहती है कि मुझे अपने सूर्य भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हमारे दिन बदल देंगे और हमारी दशा भी बदल जाएगी। इसलिए आप मुझे पूजा करने से मत रोको। फिर ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, तुम्हें अगर इतना ही अपने भगवान सूर्य पर भरोसा है तो तुम करो पूजा पाठ। और वहां से चला चला जाता है। फिर रोज की तरह ही दूसरे दिन ब्राह्मणी जल्दी उठती है और नहा धोकर सूर्य भगवान की पूजा कर रही होती है। और भगवान सूर्य से विनती करती है कि हे सूर्य भगवान, हमारे दिन बदल दो, हमें इतना दे दो कि हमारा जीवन आसानी से कट सके। और सूर्य भगवान से विनती करते करते वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो रात में सो जाती है और जब वो नींद में होती है तभी उसके स्वप्न में भगवान सूर्य उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ और जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा। भगवान सूर्य इतना कह ही रहे होते हैं कि ब्राह्मणी की आंख खुल जाती है और वो खड़ी होकर इधर उधर देखने लग जाती है। और फिर वो बाहर आंगन में चली जाती है। तो वो आंगन में देखती है कि आंगन में सोने के 3 उपले पड़े हुए दिखते हैं उसको। ब्राह्मणी उन 3 सोने के उपलों को देखकर कहती है कि भगवान सूर्य ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। और वो फिर ब्राह्मण को बुलाती है। फिर ब्राह्मण भी वहां आ जाता है और वो 3 सोने के उपले देख लेता है। फिर ब्राह्मणी कहती है कि मैंने कहा था ना आपको कि सूर्य भगवान हमारी जरूर सुनेंगे, एक दिन हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। फिर ब्राह्मण कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही थी, परंतु मुझे तुम्हारे सूर्य भगवान की पूजा पर भरोसा नहीं था, परंतु अब मुझे भरोसा हो गया है। और वो भी बहुत खुश हो जाता। फिर ब्राह्मणी कहती है कि तुम अब इन उपलों को बाजार ले जाओ और इनको बेचकर फिर तुम अपने लिए कोई नया कारोबार शुरू कर दो। फिर वो ब्राह्मण वो भी अब सूर्य भगवान की पूजा पर भरोसा करने लगा और अपनी पत्नी की पूजा पर भी भरोसा करने लगा। और फिर वो भी अपनी पत्नी के साथ वहाँ पूजा करने लगा सूर्य भगवान की। और फिर वो सोने के 3 उपले लेकर बाजार गए और उनको ले जाके बाजार में बेच दिया और उससे जो दाम मिले थे उससे अपना कारोबार शुरू कर लिया। फिर उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लग जाता है। फिर वो ब्राह्मण भगवान सूर्य से प्रार्थना करता है कि हे सूर्य भगवान, मेरी झोपड़ी की जगह पर मेरा एक आलीशान घर बन जाए तो मैं यहाँ के सभी मंदिरों में जाऊंगा और सबको प्रसाद बांटूंगा। भगवान सूर्य देव की कृपा से ब्राह्मण जल्दी ही अपना घर बनवा लेता है
और अपने कहे अनुसार सभी मंदिरों में जाता है और प्रसाद चढ़ाता है। फिर उस प्रसाद को सारे गांव के लोगों में बंटवाता है। फिर लोग उसको देखकर तभी ब्राह्मण सभी गांव वालों को बताता है कि भगवान सूर्य देव की प्रार्थना से और उनकी पूजा से हमारे दिन बदले हैं। फिर गांव के सभी लोग सूर्य भगवान की आराधना करने लगते हैं और सभी रोज सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल जल चढ़ाते हैं। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के साथ साथ पूरे गांव वालों की पूजा आराधना से पूरे गांव में खुशहाली का वातावरण हो गया। बोलिए भगवान सूर्य की जय हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।